कहते हैं कैसे भी बिखरे बिखरे बाल बैठे हैं बने हुए हैं, फिर भी सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना करके एक क्लिप वॉइस अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूं, जो अभी रिसेंटली कहते हैं ना ख्याल थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में जो आती है ना, तो उनको कैद करके हम कहीं संजो के रखें, तो इससे बड़ी कोई बात मुझे नहीं लगता होगी। तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वैल्यू को कम करते हैं। मेरे पिता उम्र समान लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वो खुद को डिसरिस्पेक्ट एकदम लो वैल्यू के साथ सरवाइव करते हैं, और मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि वो फालतू में हैं, वो ज़बरदस्ती घूम रहे हैं, उनको यूनिवर्स उनको परमात्मा उठा क्यों नहीं लेता उनको। अ, वो खुद को ऐसे कमिटमेंट करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, जहाँ तक मैंने फ़ील किया। जैसे मैं आज अपनी शॉप पे बैठा था, तो मेरे दोस्त के फादर साहब जब वो फार्मर एज ए फार्मर के ऊपर शायद वो जा रहे थे, तो एन ऑब्ज़र्व किया यार, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि इन्होंने अपनी वैल्यू को बहुत कम किया हुआ है। उनके बच्चे हैं, उनके पास समय है ना। इंसान के पास जितना समय है उसको खुद को वैल्यू देकर दूसरों के लिए कुछ एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने आप को कितनी वैल्यू दे सकता। अब मैं अपनी वैल्यू कम कर दूंगा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूंगा कि दूसरे मुझे वैल्यू दें। आ रही है बात समझ में? मतलब कि किसी भी इंसान को जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं उनसे कह नहीं सकता, क्योंकि शायद ये चीज़ें मैं उनको कैसे समझा सकता हूँ, मैं उनको कैसे गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि दैट्स मीन कि उन्होंने इतने टाइम से यूनिवर्स से कुछ ना कुछ सीखा होगा, यूनिवर्स ने उनको सिखाया होगा। दैट मीन्स इंसान को अपनी वैल्यू किसी भी हाल में कम नहीं करनी चाहिए। सामने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी लेवल के स्तर तक, कभी कभी ऐसे हार्मोनल्स या फिर फिजिकल इश्यूज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंसान जो है खुद की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और वो हील नहीं हो पाता या खुद को ठीक नहीं कर पाता किसी बड़ी इंजरी के कारण। तब तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन इंसान खुद हील करने के लायक है, खुद को मोटिवेट कर सकता है, तो उसको एक ऐसा काम करना चाहिए लाइफ में जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए, उसको अ, खुद को मोटिवेट करें। एंड देखो, यहाँ से जाना या यहाँ से समय को मतलब ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है जीना। हम खुद को कितने अच्छे से रह कर के जी सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ खोजना चाहिए कि मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ ऐसा जो मुझे अच्छा फ़ील कराए। दैट मीन्स कि मेरे इंटरनल या मेरे इनसाइड में जो इंसान बैठा है, जो मेरी आत्मा है, जो कोई भी है ना? तो वो मुझे अच्छा फ़ील कराए, है ना? तो मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं सर्वाइव करना चाहिए कि यार मैं ज़बरदस्ती सर्वाइव कर रहा हूँ। नहीं, उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उनको खुद को वैल्यू देनी आनी चाहिए। अब मैं तो भाई नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जूनियर जो मुझसे छोटे हैं, जो शायद मुझे देखेंगे कभी, तो वो ये बात बिल्कुल नोट कर ले, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो, जहाँ से हैप्पीनेस मिले, जहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, वो सीखना होता है। और खुद को कैसे ग्रो करें, खुद पर कैसे काम करें, खुद की वैल्यू कैसे बनाएं। यानी कीमत आपकी आज की मार्केट में कीमत कितनी है? 100 रुपये है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है, 1000 हो, 5000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 10 लाख की हो। अब आपको कैसे बढ़ानी है ये आप खुद अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में सब सीख जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़बरदस्ती से ठूस ठूस कर कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है ये। और ये आपके ऊपर जब आएगी चीज़ें, जब आपके लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जब आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तब कहेंगे यार मेरे होने न होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो इट्स टू इम्पोर्टेंट
तो बस ये मेरे जो दिमाग में उनकी तस्वीर आई मेरे फ्रेंड्स के फादर की। तो और उनके उम्र के जितने भी लोग हैं ना, मैं जब उनको देखता हूँ, कुछ लोग अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं और जीने के लिए आए हैं, इस भावना के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं कि यार अब 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो अब हमारा टाइम चला गया। एक बंदा था वो 40 का हो गया तो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यार अब 40 में आ गए हम लोग, और अब 20-30 साल बाद हमारे पास हम 70 के हो जाएंगे और मर जाएंगे। अ, ये अजीब बात है यार। हमारा एक फंडामेंटल सिस्टमेटिक तरीका इतना सा है कि हम जीने के लिए आए हैं, हमें जीना है। मर जाएंगे, कब मरेंगे, क्या होगा, इस चीज़ की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। यूनिवर्स ने हमें सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते हैं। जब हम इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, तो खुद को हील कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। हमें पता है वो सब चीज़ें, है ना। सो नॉलेज गेन करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करो, क्यूरियोसिटिव बनो, एक्साइटेड रहो। एक्साइटेडमेंट कम नहीं होना चाहिए कि यार आज मैंने इतना कुछ सीखा, कल मुझे और कुछ सीखने को मिले, कुछ नया, कुछ अलग। और यूनिवर्स के पास इतनी सारी, आप कितने टाइम तक उनसे कुछ ना कुछ नया सीखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते रहोगे और आपका टाइम चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा बड़े आराम से। सो शुक्रिया कहना मत भूलो, एक जो है उस चीज़ का। अगर आप चाहते हो कि आपके पास 10 रुपये हैं और अब वो 11 रुपये हो जाए, तो 11 रुपये होने के लिए आपको उसको शुक्रिया कहना पड़ेगा, भाई आपने मुझे 10 रुपये दिए हैं, उसके लिए शुक्रिया। अगले दिन वो, या 2-4 दिन में वो 11 हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि वो देखता है यार, वो कि जो मैंने दिया उस चीज़ खुश है, कि हर बार रोना ही रोता है कि यार उसके पास 11 है, 11 है ना, मुझे 10 ही क्यों दिए, मुझे 10 ही क्यों दिए। तो थोड़ा सा दिमाग, नियति, ये सब चीज़ें क्लियर करो और जो चीज़ें दी है उसका शुक्रिया अदा करो। सो आशा करता हूँ कि मैंने कुछ मीनिंगफुल वाली बात की होगी, जिसमें कोई संदेश हो, ऐसा कुछ मैंने आपसे कहा है। और होपफुल आप कुछ समझ पाए होंगे। खुश रहो, मस्त रहो और मज़े करो।